राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे श्री वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की शास्त्रीय विधि और उद्यापन विधि और व्रत के नियमों के बारे में। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल ना दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए, तो कभी भी इसका फल अवश्य ही मिलता है। सर्वप्रथम श्री मंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभव दाता श्री महालक्ष्मी के मंत्र को प्रणाम करें। जिन्हें संस्कृत में मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो, वह ध्यान से हिंदी भावार्थ पढ़ें। महालक्ष्मी के 8 स्वरूप को नमस्कार करें। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार हैं: श्री वैभव लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माता, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ और श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण या 1 रुपए के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। श्री लक्ष्मी जी की स्तुति और महिमा गाकर आरती करें। हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी माता से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांटें और थोड़ा सा प्रसाद खुद भी लें। पूजा के लिए रखा लोटे का पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। तुलसी का पौधा यदि घर में ना हो तो सूर्य देवता को चढ़ाएं। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति ना हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर भोजन करें। अब बात करते हैं उद्यापन विधि के बारे में। जितने शुक्रवार को व्रत करने की मन्नत मांगी हो, उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि और दिनों के समान ही है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़ लें और नारियल गिरी व खीर प्रसाद अपने आस पड़ोस में वितरित करें। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा की एक पुस्तक भेंट करें। चलिए बात करते हैं व्रत के नियमों के बारे में। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा या बड़ा अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तभी यह उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 अथवा 21 व्रत करने की मनौती मानी जाती है। यह व्रत विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाएं तो कोई फल प्राप्त नहीं होता। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माता का नाम स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माता, जय श्री महालक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री यदि रजस्वला हो तो शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, किंतु मनौती के माने हुए व्रतों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हों तो भी वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध और सात्विक भाव से अपने घर पर ही किया जाता है। व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनौती का 11वां या 21वां शुक्रवार को अपना उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़नी आरंभ हो जाती।
व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर माँ आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो पुनः मनौती मांगकर इस व्रत को करना चाहिए। माँ अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। बोलिए जय श्री वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।